हे ऑल, इट्स योर बॉय आयुष एंड यार ये CSS सेलेक्टर्स का सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको CSS सेलेक्टर्स के बारे में बताया था, वो उसका फर्स्ट पार्ट था और उसमें मैंने बेसिकली दो सेलेक्टर्स के बारे में बात करी थी। आज मैं थर्ड एंड लास्ट CSS सेलेक्टर के बारे में बात करूंगा और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझाऊंगा। सो यार अगर आपने CSS सेलेक्टर का फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो वो आप जाकर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले ये कि इस चैनल पे काफी प्लेलिस्ट है, उनको चेकआउट करना मत भूलें। और सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग में मैं अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। Who am I? So I am a Newton School educator for you and my field of work. So यार पहले मैंने कोडिंग करी थी, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया था डेवलपमेंट साइड, जिसमें मैंने फ्लटर, वेब डेवलपमेंट, क्लाउड में मूव ऑन किया था। तो सबसे पहले मैंने काम किया था AWS के साथ, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया था GCP पर। ठीक है, सो ये हो गई फील्ड ऑफ वर्क। इसके बाद बात करते हैं प्लेस ऑफ वर्क। तो एट द मोमेंट तो यार सारी चीजें ऑनलाइन ही चल रही है। एंड यार फोर्थ टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, क्लाउड और फ्लटर पढ़ाया है काफी लोगों को। तो ये बात हो गई मेरे बारे में। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट के बारे में आपको समझाता हूँ जो कि आजकल काफी बूम पे है, और अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल ना किया हो तो आप जरूर कर लीजिएगा इसमें। पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं आपको और आपको बताता हूं मैं किस कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूं। सो यार जो कॉन्टेस्ट का नाम है वो है न्यूटन स्कूल्स ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो ये है लिंक टू द वेबसाइट। इस पे हम लोग क्लिक करके अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं और उसके बाद इसमें कैसे रजिस्टर करना है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, सो यार हम लोग इसकी वेबसाइट पर आ गए ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट की। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 5 लाख के प्राइजेस मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको काफी चीजें मिल सकती है। सबसे पहली चीज आपको क्रैश प्राइजेस मिल सकते हैं वर्थ 3 लाख। उसके साथ साथ आपको न्यूटन स्कूल की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको होम पॉड मिनी और कीबोर्ड, माउस, Amazon इको, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट है और आई डोंट थिंक कि इतना कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब आप डिटेल में देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आपकी फर्स्ट प्राइज आई तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, अगर आपकी सेकंड प्राइज आई तो आपको 25,000 रुपए मिलेंगे और अगर आपको थर्ड प्राइज आई तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, फोर्थ प्राइज को 10K, फिफ्थ को 10K, ये टॉप 5 को मिलेंगे। उसके साथ साथ बाकी लोग क्या मिलेंगे, अगर आपको लगे कि मैं बिगनर हूं या मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूं तो आपको क्या मिलेगा। तो आप देख सकते हैं टॉप 100 कोडर्स गेट Amazon गिफ्ट वाउचर्स वर्थ 500। तो जो टॉप 100 में आएंगे उनको 500 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए के Amazon की गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ जिन कोडर्स की रैंक आएगी 101 से लेके 500 तक, उनको Amazon की गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे वर्थ 100 रुपीज। तो आप ये समझ सकते हैं कि 500 तक अगर आपकी रैंक आई तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर ही मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और भी है आपके लिए। 1000 रैंडम कोडर्स विद रैंक मोर देन 500, 500 से ज्यादा जिनकी रैंक होगी, जिन कोडर्स की रैंक 500 से ज्यादा होगी इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में, और उन कोडर्स में से जिन कोडर्स ने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करी होगी, ठीक है, तो उनको 100 के Amazon के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये चीज तो एकदम क्लियर है यार कि ये कोडिंग कॉन्टेस्ट एकदम विन विन सिचुएशन है आपके लिए। ठीक है, तो आप इसमें पार्ट जरूर लें। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूं मैं। तो जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपके सामने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट खुलेगी। उसमें अगर आपने अकाउंट ना बनाया हो तो आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपली हम लोग साइन अप करते हैं, यहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल डाल सकते हैं, जैसे फुल नेम, फिर जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल एड्रेस, फिर फोन नंबर, फिर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें साइन अप करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको रजिस्टर करना है इस पर्टिकुलर कोडिंग कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूं क्योंकि मेरा इसमें पहले से अकाउंट है। सो यार मैंने अब लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होता है। ठीक है, तो इसमें आप अपने कॉलेज की डिटेल डालेंगे सबसे पहले। तो मैं अपने कॉलेज का नेम डालता हूँ, तो मैंने कॉलेज डाल दिया। उसके बाद स्ट्रीम डालेंगे अपनी, तो मैं अपनी डाल देता हूँ। और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन का ईयर डालेंगे, तो जो आपकी हो वो आप डाल सकते हैं, मैं अपनी डाल देता हूँ। उसके बाद कहाँ से पता चला, तो आपको जहाँ से पता चला हो उसके बारे में वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये सब करने के बाद सिंपल सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप इसमें रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, तो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड आएगा, इस पर क्लिक करना। अब देखो यार ये 9 दिनों में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मेरे काफी फ्रेंड्स ने मुझे बताया था इसमें ऐसे कॉन्टेस्ट आते रहते हैं, तो इस वेबसाइट को चेकआउट करते रहना और जो नए कॉन्टेस्ट है उनमें पार्ट लेना। ठीक है, सो यार अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट। लेट मी टेल यू व्हाई, कि क्यों ये बेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट है, इसके कुछ फीचर्स के साथ। टोटल कैश प्लस गिफ्ट प्राइजेस वर्थ INR 5 लाख, 5 लाख के प्राइजेस मिल रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है, मैंने बहुत ही कम सुना है कि 5 लाख के प्राइजेस आपको मिल रहे हो। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको प्राइजेस भी मिल रहे हैं, प्लस आपकी कोडिंग स्किल्स भी बेटर होंगी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेके। और थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आपको पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब आप इतने लोगों में कहाँ खड़े होते हैं, आप जो कोडिंग कर रहे हैं वो आपकी कोडिंग कितनी बेटर हो रही है।
तो ये सारे फायदे हैं आपके, और उसके साथ साथ कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जा रही है आपसे। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बिगनर फ्रेंडली। इट्स अ बिगनर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, सो इफ यू आर इवन ए बिगनर यू कैन फील फ्री टू पार्टिसिपेट एज दे आर गिविंग प्राइजेस टू 1000 रैंडम चूजन कोडर्स विद रैंक्स ऑफ मोर देन 500। जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोडिंग कॉन्टेस्ट में 500 से ज्यादा रैंक आई तब भी 1000 लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है उसके बाद भी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यार, सेवरल गुडीज एंड गैजेट्स लाइक Amazon Echo, ये सारी गुडीज आप जीत सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है, स्पेशल प्राइजेस फॉर द बेस्ट फीमेल कोडर, द यंगेस्ट कोडर टू सॉल्व एटलीस्ट वन प्रॉब्लम, द बेस्ट रैंक वर्किंग प्रोफेशनल। तो सबके लिए यार विन विन सिचुएशन है, तो आई होप आप इसमें जरूर पार्ट लेंगे। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के साथ। ये पूरा इंट्रोडक्शन था न्यूटन स्कूल के कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में, जिसमें काफी लोग पार्ट ले रहे हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता दूं, ठीक है। तो यार चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा थर्ड CSS सिलेक्टर के बारे में, जिसका नेम होता है आईडी। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था टैग सिलेक्टर के बारे में और क्लास सिलेक्टर के बारे में, वो अगर आपने ना देखा हो तो आप जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज मैं आपको थर्ड सिलेक्टर जो कि आईडी होता है उसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, उसकी सिमिलरिटीज क्लासेस के साथ, उसके डिफरेंसेस क्लासेस के साथ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाऊंगा। और यार वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज की जो पिछली वीडियो में मैंने न्यूटन स्कूल के एडिटर में चेंजेस किए थे, जो भी कोड मैंने लिखा था उसी कोड को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये एक और रीजन है जिससे आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने ना देखी हो तो। चलिए शुरू करते हैं थर्ड सिलेक्टर के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो के। तो जो थर्ड सिलेक्टर होता है उसका नाम होता है आईडी, ठीक है। तो लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम क्लास एंड सम सिमिलरिटीज टू। आईडी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं और कुछ सिमिलरिटीज होती है क्लासेस के साथ, वो क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट सिमिलरिटीज फॉर क्लास एंड आईडीज। एक सिमिलरिटी है जो क्लास में भी है जो आईडी में भी है, वो मैं आपको एडिटर में दिखाता हूं, उसके बाद यहां पर समझाता हूं, ठीक है। सो यार जैसे कि मैंने आपको बताया जो पिछली वीडियो में कोड था उसी के साथ मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। सो चलिए यार बात करते हैं फर्स्ट सिमिलरिटी के बारे में क्लास और आईडीज में। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आईडी होती क्या है, ठीक है। पहले मैं आपको आईडी के बारे में बेसिक चीजें बताता हूं, कैसे उसको लिखते हैं, ऑल दैट थिंग। उसके बाद सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे मानो ये H2 टैग है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे क्लास लिखते हैं वैसे लिखेंगे स्पेस, फिर आईडी लिखेंगे और फिर इस पे क्लिक करेंगे और फिर आईडी को जो भी आपको नेम देना हो आप दे सकते हैं। जैसे मानो मैं इसको थर्ड दे देता हूं, ठीक है। और फिर यहाँ सेव करते हैं और ये मैंने H2 में दिया है। और फिर मैं styles.css वाली फाइल में आऊंगा और यहाँ लिखूंगा थर्ड और फिर ब्रैकेट्स को ऑन करूंगा, फिर ऐसे बंद करूंगा। और इसमें मुझे अगर मानो बैकग्राउंड कलर फिर से चेंज करना है तो उस पर क्लिक करेंगे और इस बार मैं बैकग्राउंड कलर को हॉट पिंक में चेंज कर देता हूं। फिर हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे और सेव करेंगे। वैसे ही index.html में जाएंगे और इसको भी सेव कर दूंगा मैं। अब क्या है कि ये देखो काम नहीं कर रही, ठीक है। मैंने इसमें कलर को चेंज किया बट ये जो H2 वाली हेडिंग है इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये क्यों नहीं हुआ? यार इसका एक ही रीजन है, जैसे मैंने आपको जब क्लास सेलेक्टर के बारे में बात कर रहे थे तब बताया था कि इसमें आपको क्लास के नेम से पहले डॉट का यूज करना होता है, वैसे ही आईडी के नेम से पहले हमेशा हैशटैग साइन का यूज करना होता है अगर आप चाहते हैं वो काम करे तो, ठीक है। फिर इसको सेव करेंगे और जैसे ही सेव करेंगे आप देखेंगे यहाँ देखिए H2 में बैकग्राउंड कलर आ गया है पिंक कलर का, ठीक है। सो यार ऐसे कुछ आईडी को लिखा जाता है। आप किसी भी टैग में जाएंगे, फिर आईडी का नेम लिखेंगे, फिर वही एग्जैक्ट सेम नेम आपको कॉपी करना है और styles.css वाली फाइल में पेस्ट करना है। और उसके बाद उस आईडी में जाके जो भी प्रॉपर्टी को आपको चेंज करना है उस प्रॉपर्टी को आप चेंज करेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, ठीक है। जैसे मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया H2 के लिए और फिर उस आईडी में अगर आप चाहते हैं चेंज हो तो आईडी के नेम से पहले हैशटैग साइन का आपको यूज करना पड़ेगा। अब जो पहली सिमिलरिटी की बात कर रहे थे आईडी और क्लास के बारे में, वो मैं आपको समझाता हूँ। एकदम नए एलिमेंट लेते हैं, जैसे मानो H3 और H4, ठीक है। तो H3 में मैंने क्लास को ऐड किया और इसका नेम दे दिया फोर्थ, ठीक है। और ऐसे ही H4 में मैंने स्पेस दिया, फिर आईडी को ऐड किया और इसका नेम दे दिया फिफ्थ। इस चीज को समझना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने नेम दिया है। अब मैं क्या करूंगा, जो नॉर्मल टैग है H3 और H4 उसमें पहले चेंज करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं यहां आऊंगा, क्लिक करूंगा, H3 में चेंजेस करूंगा जैसे नॉर्मली करते हैं। इसका भी बैकग्राउंड कलर ही चेंज करके मैं आपको समझाता हूं। तो इसका बैकग्राउंड कलर मानो मैंने रेड में चेंज कर दिया, ठीक है। तो मैं रेड लिखूंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा, सेव करूंगा, ठीक है। तो H3 में बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया रेड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज मैं H4 के साथ करता हूं। अभी मैं सिर्फ मेन एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूं। मैंने H3 लिखा है, ठीक है। मैंने क्लास और आईडी का नेम दिया है H3 और H4 में, बट अभी सिर्फ एलिमेंट के साथ खेल रहा हूं, ठीक है। अब यही सेम चीज मैं H4 के साथ करूंगा। यहाँ H4 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स को ऑन एंड ऑफ करेंगे और इसमें भी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को चेंज करूंगा और इसको मैं गोल्ड कर देता हूं, ठीक है। तो H4 में मैंने गोल्ड को ऐड कर दिया, सेमीकोलन लगाऊंगा और फिर सेव करूंगा। और जैसे ही चेंज किया आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड आ गया है, ठीक है। तो ये दोनों चेंजेस मैंने आपको करके दिखा दिए। अब जो मेन चीज है उसको समझना। तो H3 में मैंने क्लास को ऐड किया था जिसका नाम था फोर्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर्थ और फिर सेम वही काम करूंगा जैसे यहाँ बैकग्राउंड कलर है और फिर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी को ही चेंज करने के लिए जाऊंगा फिर से, बस इस बार इसको पर्पल कर दूंगा और फिर सेमीकोलन लगा के सेव करूंगा। ठीक है, तो अब आप ये चेंज देखिए कि H3 में मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया रेड, पर जो फोर्थ है मतलब जो क्लास मैंने H3 में लगाई थी जिसका नेम मैंने फोर्थ दिया था, उसमें मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया पर्पल को, तो जो प्रायोरिटी मिली वो मिली पर्पल को। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज हो गई। अब मैं यही सेम चीज आपको करके दिखाता हूँ आईडी के साथ। आईडी का नेम है फिफ्थ। ठीक है, तो आईडी अगर मुझे यूज करनी है तो मुझे हैशटैग साइन का यूज करना पड़ेगा और फिर मैं ब्रैकेट्स को ऑन एंड ऑफ करूंगा। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को ही चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं सेमीकोलन लगाता हूँ फिर सेव करता हूँ। तो अब आप इस चीज को देख सकते हैं कि ये जो H4 है, ठीक है, तो H4 में जो नॉर्मल चीज चेंज करी थी वो बैकग्राउंड कलर की मदद से हम लोगों ने गोल्ड किया था, बट जो आईडी की मदद से हम लोगों ने किया वो ब्लैक किया, तो प्रायोरिटी मिली इसमें आईडी को। ठीक है, तो यार ये एक पहली सिमिलरिटी है क्लास और आईडी में कि अगर आप नॉर्मल टैग में प्रॉपर्टी को लिखेंगे और अगर आप क्लास में प्रॉपर्टी को लिखेंगे तो प्रायोरिटी क्लास को मिलेगी। वैसे ही अगर आप नॉर्मल टैग से प्रॉपर्टी को लिखेंगे और आप आईडी की मदद से प्रॉपर्टी को लिखेंगे तो प्रायोरिटी मिलेगी आईडी को। ठीक है, तो ये पहली सिमिलरिटी थी जो मुझे आपको समझानी थी करके, तो मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन चीज वही है, क्लास एंड आईडीज विल ओवरराइड बिकॉज दे आर मोर स्पेसिफिक। ठीक है, वो ओवरराइड कर देते हैं नॉर्मल टैग के सेलेक्टर को क्योंकि वो ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। एक और प्रॉब्लम है, व्हेन शुड यू यूज आईडीज एंड व्हेन शुड यू यूज क्लासेस, मतलब आईडीज और क्लासेस का कब यूज करना चाहिए। तो ये आप इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं। विद क्लास इट डजंट मैटर, सो यूज क्लासेस व्हेन यू वांट टू अप्लाई द सेम स्टाइल टू ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम्स एंड यूज द आईडी टू अप्लाई स्पेसिफिक स्टाइल टू ए सिंगल एलिमेंट ऑन योर वेब पेज। मतलब मेन चीज ये है कि क्लास के साथ मैटर नहीं करता, आप एक क्लास के नेम को भी बहुत बार यूज कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट में, पर आईडी के साथ ये मैटर करता है। और आईडी को आप तभी यूज करें जब आपको कोई स्पेसिफिक स्टाइल का यूज करना हो किसी सिंगल एलिमेंट में ऑन योर वेब पेज। ठीक है, तो मेनली अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो आप क्लासेस को जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं, पर आईडीज को आप एक ही बार यूज कर सकते हैं एक वेब पेज में, और उसका नेम भी यूनिक होना चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी और होती है। बाकी आप क्लास में एक ही नेम को डिफरेंट टैग्स में यूज कर सकते हैं, पर आईडी में ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक नेम को एक बार यूज किया है तो वो नेम यूनिक रहेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे मानो कि जैसे मैंने H1 में क्लास का नेम दे दिया फर्स्ट, तो मैं आगे भी किसी भी टैग में क्लास का नेम फर्स्ट दे सकता हूं, ये मैटर नहीं करता। मैं एक क्लास का नेम बहुत जगह यूज कर सकता हूं और फिर उसमें चेंजेस कर सकता हूं, बट अगर मैंने आईडी का नेम एक जगह थर्ड दे दिया तो वो नेम यूनिक हो गया, फिर आप थर्ड नेम को और कहीं यूज नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे आईडी के साथ समझानी थी आपको। और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है यार नेम और पासपोर्ट की तरह, कि जैसे आपके नेम के, जैसे मेरा नाम आयुष है तो आयुष के नेम से आपको करोड़ों लोग मिल जाएंगे, पर जो मेरा पासपोर्ट है, मतलब जो पासपोर्ट में मेरा नंबर है वो यूनिक है पूरे देश में। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो यूनिक चीज है पासपोर्ट का नंबर वो हो गई आईडी, और जो मेरे नेम जैसे काफी लोग ये हो गया क्लास। तो यार वन मोर डिफरेंस बिटवीन द टू क्लासेज और आईडीज में एक और डिफरेंस होता है, इज दैट यू कैन ओनली हैव ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ वन पर्टिकुलर आईडी नेम इनसाइड ए सिंगल पेज। सो यार मेन चीज वही है जो मैंने आपको बताई कि एक अगर आईडी का नेम आपने दिया है तो उस वेब पेज में उस पर्टिकुलर नेम को दूसरे टैग एलिमेंट्स के साथ यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, बट अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताऊं तो अगर आप यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ब्राउजर की तरफ से। ठीक है, बट इस चीज को इनवैलिड एचटीएमएल कहा जाता है। अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस में ये नहीं आता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये आप मत करिए। अगर आपने एक बार कोई आईडी का नेम दे दिया है तो उस आईडी को नेम को पूरे एचटीएमएल या उस पर्टिकुलर फाइल में यूज ना करें, उसको यूनिक रखें। तो यार जो सेकंड डिफरेंस है क्लास और आईडीज में वो एक और है कि एनी एचटीएमएल एलिमेंट कैन हैव मोर देन वन क्लास बट ओनली वन आईडी। किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट में मोर देन एक क्लास हो सकती है, मतलब एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती है किसी भी एलिमेंट में, बट किसी भी एलिमेंट में एक से ज्यादा आईडी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको अपने एडिटर में दिखाता हूं। तो ये चीज मैं आपको H1 एलिमेंट की हेल्प से समझाता हूं। ठीक है, सो यार जो मैंने H1 एलिमेंट में क्लास यूज किया उसका नेम मैंने दिया है फर्स्ट। ठीक है, तो अब इसमें मैं आगे ऐसे स्पेस करूंगा और यहां तक मैंने फिफ्थ तक का नेम दिए, मतलब कुछ भी नेम आप दे सकते हैं, बट मैं इसको याद रखने के लिए ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूं। ठीक है, तो H1 में मैंने क्लास के दो नेम दे दिए, मतलब दो क्लासेज हो गई है H1 टैग में, एक फर्स्ट दूसरी 6। ठीक है, तो इसको मैं सेव करूंगा और फर्स्ट वाले में मैंने क्या चेंज किया ये मैं आपको दिखाता हूं। फर्स्ट वाले में मैंने बैकग्राउंड कलर को चेंज किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ये मैं आपको बताता हूं। कैसे मानो मैं इसी के बगल में करता हूं जिससे आपको याद रहे। क्लास का नेम मैंने 6 दिया है। ठीक है, फिर मैं ब्रैकेट्स को ऑन करूंगा और अब इसमें मैं फॉन्ट साइज को चेंज करूंगा H1 में। ठीक है, तो मैं फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करूंगा और मैं इसको देता हूं 30 पिक्सल की और फिर सेमीकोलन को लगा के सेव कर देता हूं। ठीक है, और मैं H1 में ही जो हम लोगों ने दूसरी क्लास का यूज किया था जिसका नेम था 6 दिया था मैंने, उसमें मैं फॉन्ट साइज को चेंज कर देता हूं 30 पिक्सल में। ठीक है, कुछ बड़ा कर देता हूं जिससे आपको दिखे। ऐसे मानो 300 पिक्सल में मैंने चेंज कर दिया और फिर इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जो H1 है, H1 में यहाँ पे लिखा है न्यूटन। ठीक है, तो ये न्यूटन कितना बड़ा हो गया। तो मेन जो बेसिक चीज मुझे आपको समझानी थी कि मैंने H1 टैग में एक क्लास है जिसका नेम मैंने फर्स्ट दिया है, उसकी मदद से मैंने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया, वो भी वैलिड है। और जो दूसरा वाला क्लास है जिसका नेम मैंने 6 दिया है
उसकी मदद से मैंने फॉन्ट साइज को चेंज कर दिया, वो भी वैलिड है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, वरना देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मेन चीज यही है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट में आप जितने चाहे उतने क्लासेस का यूज कर सकते हैं। अब ये मेन चीज, अब ये सेम चीज आप आईडी के साथ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मानो ये H2 है, इसमें मैंने आईडी का नेम दिया था थर्ड। ठीक है, अब मैं इसमें क्लिक करूंगा और एक और नेम दे देता हूं आईडी का, जैसे 7th। ठीक है, और फिर इसको सेव करते हैं कि जैसे मैंने सेव किया, आप देख सकते हैं H2 के पीछे जो भी बैकग्राउंड कलर था वो रिमूव हो गया। वो क्यों, मैं आपको दिखाता हूं। सो आप देख सकते हैं H2 की जो आईडी है उसमें मैंने जो बैकग्राउंड कलर लिखा था वो हॉट पिंक लिखा था। ठीक है, तो वो रिमूव हो गया तुरंत। तो इससे आपको तुरंत समझ में आ गया कि जैसे ही मैंने एक पर्टिकुलर एलिमेंट में एक से ज्यादा आईडी का यूज किया, ठीक है, तो वो जो पहले से आईडी थी उसकी जो भी प्रॉपर्टी आपने चेंज किया था, इस वाले केस में मैंने बैकग्राउंड कलर को चेंज किया था पिंक कलर में। ठीक है, वो चीज पूरी तरह चली गई। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि आप किसी भी एलिमेंट में एक से ज्यादा आईडी का यूज नहीं कर सकते हैं। और जैसे मैं ये 7 को रिमूव करूंगा, ठीक है, और सेव करूंगा, वैसे ही जो पिछले वाले में चेंजेस थे वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ देखो पिंक कलर बैकग्राउंड में आ गया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस था कि आप जितने चाहे उतने क्लासेस को ऐड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट में, पर आप एक से ज्यादा आईडी को नहीं यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। वरना जो पिछले एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है उसको भी वो हटा देता है, उसके भी चेंजेस को रिमूव कर देता है, जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो ये सेकंड डिफरेंस की बात हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। सो यार अब हम लोग बात करते हैं सूडो क्लासेस के बारे में। ये क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यार सूडो क्लासेस को समझने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। मैं MDN वेब डॉक्स पर आ गया हूँ और टेक्नोलॉजीज में मैं CSS को सिलेक्ट करूंगा और फिर CSS रेफरेंस में जाऊंगा और यहाँ नीचे जाने पर H में आप चेक करेंगे और इसमें आप नीचे आकर ये चेक करेंगे कि कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है CSS की जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप ये समझेंगे कि जिसमें आगे यहाँ पे कोलन लगा है। ठीक है, जैसे आप और नीचे आकर देख सकते हैं, जैसे H वाले में हैज में लगा है। ठीक है, और ये हॉवर पे लगा है। ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक करके आपको हॉवर के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, ये काफी फेमस भी है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा लिखा जाता है जैसे हम लोग नॉर्मल टैग लिखते हैं वैसे लिखा जाता है, बस उसके आगे कोलन लगा के हॉवर करने पर क्या चेंजेस होंगे ये लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हॉवर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मानो कोई भी एलिमेंट लेते हैं हम लोग, जैसे मानो ये H4 है। ठीक है, इसको ले लेते हैं। H4 में आईडी हम लोगों ने दी है 5th। ठीक है, तो ऐसे मानो जैसे ये एंकर टैग है, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस दिया है जो हम लोग की दूसरी फाइल है contact.html उसको। ठीक है, और इसमें फिर नेम लिखा है कॉन्टैक्ट मी, जो हम लोग यहाँ दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो उस फाइल के कंटेंट पे पहुंच जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सूडो क्लासेस की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थी एक टैग के बारे में समझाता हूँ जो था हॉवर वाला। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, उसमें मानो ऐसे में नीचे आया और उसमें मैं लिखूंगा A फिर कोलन और फिर ये ऐसे हॉवर। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस को ऑन एंड ऑफ करेंगे। ठीक है, और इसमें बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को ही चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसी की बात हुई है और ये स्टार्टिंग में फाउंडेशन में आपको हेल्प करेगा एक ही प्रॉपर्टी को समझने के लिए। एक को आप अच्छे समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, फिर सेमीकोलन लगा दिया, फिर सेव कर दिया। ठीक है, तो अब जो चेंज हुआ है मेन वो समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो पहले क्या था, एंकर टैग में कुछ नहीं था। ठीक है, अब मैं जैसे ही एंकर टैग पर जाऊंगा, ठीक है, तो अब ये देखो इसमें बैकग्राउंड कलर व्हाइट आ गया है। तो यही मतलब होता है हॉवर करने का। हॉवर करने का मेन मतलब ये होता है कि जैसे आप अपने माउस पॉइंटर को उसके ऊपर लेकर जाएं तो फिर आप जो प्रॉपर्टी को चेंज करवाना चाहें वो प्रॉपर्टी का चेंज तब दिखे। जैसे मैंने इसमें प्रॉपर्टी का जो चेंज किया है वो किया ये है कि हॉवर करने पर बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए व्हाइट में एंकर टैग का। तो जैसे मैं अपने माउस पॉइंटर को लेकर जाता हूं वैसे ही बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है व्हाइट में। तो ये मेन पर्पस होता है। ऐसे बहुत ही कूल स्टफ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर वेबसाइट से। इसकी मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा CSS रेफरेंस की। ठीक है, आप MDN पर सर्च कर सकते हैं CSS रेफरेंस, तो आपको सारी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी CSS की। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात किया था। तो यार ये सूडो क्लास का मेन प्रैक्टिकल चीज थी जो मुझे आपको करके दिखानी थी। अब उसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे सूडो क्लासेस की जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें आगे कोलन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हॉवर में था अभी। एंड दिस इज बिकॉज HTML एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट स्टेट्स। HTML एलिमेंट्स में डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल व्हेन आई hover over a piece of text or an image, जैसे हम लोगों ने अभी एंकर टैग के ऊपर ऐसे माउस लेकर गए अपना, ठीक है, दैट्स एक्चुअली अ डिफरेंट स्टेट। तो जैसे आप माउस को लेकर गए उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, जैसे हम लोगों ने अभी एंकर टैग की बात करी, तो उसमें तुरंत ही चेंज हो गया एक दूसरे स्टेट में। ठीक है, और जो पहले नॉर्मली था जब मैं माउस पॉइंटर नहीं लेकर गया था तो एक दूसरा स्टेट था। एंड आई कैन गेट द CSS टू चेंज बेस्ड ऑन द स्टेट। और जैसे मैं माउस पॉइंटर लेकर गया तब मैं अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को चेंज करवा सकता हूं जो मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट की करवाना चाहूं, जैसे मैंने अभी आपको एंकर टैग की करवा कर दिखाई। ठीक है, तो ये मेन वही बेसिक चीजें जो मैंने आपको करके दिखाई और जो मैंने आपको समझाई। ऐसे करते हैं, जो भी एलिमेंट हो उसको पहले लिखते हैं, फिर कोलन, फिर हॉवर, और या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स को
आपको यूज करना चाहें सूडो क्लासेस में। फिर जो बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सिंटैक्स होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। सो यार थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर। ये अपनी कंप्लीट वीडियो थी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टैग सेलेक्टर के बारे में बताया था और क्लास सेलेक्टर के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको आईडी सेलेक्टर के बारे में बता दिया। सारी इंपॉर्टेंट चीजें, डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज, हर एक इंपॉर्टेंट चीज। और न्यूटन स्कूल का जो लॉन्च पैड इनिशिएटिव है उसको चेकआउट करना मत भूलना, उससे आपको सर्टिफिकेट मिलता है। उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट्स और लाइव क्विजेस भी मिलती हैं जो आप कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखने के साथ साथ दे सकते हैं लॉन्च पैड इनिशिएटिव पर। तो न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना। और अगर इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब चलते हैं।